हेलो एवरीबॉडी, IAS Assist वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ Gcentric। हम इससे पहले इससे लेक्चर से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया था। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने समझा था जनरल इक्वेशन क्या बन सकती है, फिर उसमें स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए थे। आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा लीनियर पोलराइज्ड वेव का केस क्या होता है। अगर जो दोनों कंपोनेंट्स हैं सेम फेज में, मीन्स लीनियरली पोलराइज्ड वेव। सर्कुलर पोलराइज्ड वेव कब होती है? अगर जो दोनों कंपोनेंट्स हैं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 का है, मीन्स π/2 का है। अब कोई एक π/2 से लीड कर रहा होगा तो दूसरा π/2 से लैग कर रहा होगा। दोनों में π/2 का डिफरेंस है, साथ साथ में दोनों की दोनों कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड सेम है, तो वो सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होती थी। और अगर ये दोनों स्पेशल केसेस फॉलो ना हो, मतलब चाहे एंगल 90 हो बट दोनों के का एम्पलीट्यूड सेम ना हो, सेकंड केस आधा अधूरा फॉलो हो रहा हो, या फिर सेकंड पूरा फॉलो ना हो, फर्स्ट पूरा फॉलो ना हो, सेम फेज डिफरेंस भी ना हो, जनरल कोई और फेज डिफरेंस हो, 90 भी ना हो, देन उस केस में इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव होती थी। लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल या राइट हैंड इलिप्टिकल कैसे होती थी आपको याद आ रहा होगा, हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो अभी हम उसको के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, जो सारा चीज हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। देखिएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें टाइप ऑफ पोलराइजेशन बतानी है। 6 क्वेश्चंस एक साथ कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान समझना। इन 6 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में आ जाना चाहिए पोलराइजेशन, ठीक है। और मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ई वेक्टर इक्वल टू दिस गिवन है। हमें ये समझ में आ गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 2 डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। यहां से देख के समझ में आ गया, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, इसलिए जेड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स में और वाई में कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो दोनों कंपोनेंट्स है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस चेक करेंगे। अगर हम फर्स्ट केस, अगर फेज डिफरेंस 0 हो, मतलब सेम फेज में हो, तब लीनियर पोलराइज्ड वेव होगा। 90 हो, फिर हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे साथ में, दोनों सेम हो तो सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ दोनों कंपोनेंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री समझ में आ रहा है, दिख रहा है हमें साफ साफ। इसका मतलब आप कह सकते हो दोनों के बीच में ना 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, सेम फेज में नहीं है, ना 90 का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब ये कौन सी पोलराइज्ड वेव होगी? इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव होगी। दिस इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड। अगर केवल हमसे ये कमेंट करना होता लीनियर है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, तो हम ऐसा कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस में साथ में बोले लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल, राइट हैंड इलिप्टिकल, या कभी ऐसे बोल सकते हो लेफ्ट इलिप्टिकल, लेफ्ट हैंड की जाए केवल लेफ्ट इलिप्टिकल ऐसे बोल दे, राइट इलिप्टिकल बोल दे, तो हमें अभी पूरी तरीके से उसको ये भी समझ लेना चाहिए। तो उसके लिए हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है EX, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है EY। कौन सा लीड कर रहा है? वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है EY, वो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है EX उससे लीड कर रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट EX से लीड कर रहा है। इसलिए जो भी शेप बनेगी, सर्कल बने या एलिप्स बने, जिसमें मेजर माइनर कहाँ पर कौन सा है, वो आप चाहें तो गलत भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शेप नहीं पूछी। हालांकि फिर भी मैं बताना चाहूँ तो देख सकते हो, वाई डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, एक्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कम है, इसलिए वाई डायरेक्शन में मेजर बनेगा, ऐसा कुछ। हालांकि शेप एक्चुअल में ऐसी बने जरूरी नहीं है, ऐसे टिल्ट भी हो सकती है। भाई हमें शेप से मतलब नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि जैसा भी इलिप्स बनेगा, ऐसे बने या ऐसे बने, उसका जो भी आप पकड़ के चल रहे हो वो वाई लीड कर रहा है एक्स से, इसलिए वाई से एक्स की डायरेक्शन में आते हुए ऐसे बनेगा। जैसे अगर मैंने ये माना है तो ऐसे बन रहा होगा, या मैं अगर ये मान रहा होता तो इस तरीके से बन रहा होता। रोटेशन की डायरेक्शन, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब लेफ्ट है या राइट है वो बताने के लिए क्या बताया था मैंने, आपको देखना होगा इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या है, उस डायरेक्शन में थंब रखना है। अच्छा देखिएगा, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है तो जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर होगी, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ वेव है, और रोटेशन हो रहा है इस तरीके से। मैं इस हैंड से नहीं कर पा रहा, इस हैंड से कर सकता हूँ ना, रोटेशन इस तरीके से हो रहा है, लेफ्ट हैंड से कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव। लेफ्ट बोल दे कोई केवल, या लेफ्ट हैंड बोल दे, एक ही बात है, चलेगा। दोनों ही एक ही बात बनती है, ऑप्शंस में कुछ भी दिया हो सकता है। चलिए, क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। एक और क्वेश्चन में मैं प्रोसेस बताता हूँ, फिर जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक बार प्रोसेस तो क्लियर हो, फिर प्रॉब्लम हमारे सामने कैसी कैसे आ सकते हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हम काफ़ी, और भी इन 6 क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। इधर से देखो, इधर से देखो, सेम ही तो बनेगा।
चलिए, और अगर मैं देखूं तो एक z के परपेंडिकुलर डायरेक्शन x में और y में कंपोनेंट है, चलेगा। x में ex कंपोनेंट है, y में ey कंपोनेंट है। हमने ध्यान दिया क्या ये दोनों सेम फेज में? नहीं, यहाँ पर प्लस 90 नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री लीड फेज में। ये साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड है, ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस 90 है। 90 लीड कर रहा है y वाला। अगर 90 लीड या 90 लैग मीन्स प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 नजर आए तो हमारे मन में डाउट आ जाना चाहिए कि सर्कुलर हो सकता है। एक्चुअल में सर्कुलर होने के लिए साथ में कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, बट यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए सर्कुलर नहीं बनेगा, बल्कि ऐसा सर्कल बनेगा जो एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में कम बन रहा हो, मतलब एक तरीके से एलिप्स। और y लीड कर रहा है x को, इसलिए y से x की डायरेक्शन में आते हैं। y लीड कर रहा है x को, इसलिए y से x की डायरेक्शन में। समझ में आएगा? फिर आगे तो कंटिन्यूम डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं। इस रोटेशन की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है हमें। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन पॉजिटिव जेड एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जेड एक्सिस इधर होगा, आप वही लेफ्ट से करोगे। ये भी लेफ्ट हैंड एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव है। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस ऑफ ओमेगा टी ऐसा करके हो सकता है, साइन ऑफ ओमेगा टी की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी की फॉर्म में दिया जा सकता है। कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स बोले अगर, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? एक्स की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसमें अगर ऐसे बोले कोई माइनस ऑफ बीटा वाई साइन में बोल दिया तो आप लोग ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बोला प्रोपेगेट करें, तो इसमें भी कुछ होगा ही ना, ऐसे कोई ना कोई सी डायरेक्शन होगी। मान लो मैं उस सेम वेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स में, तो इसमें भी बीटा एक्स ऐसे करके होगा। तो आपको रिप्रेजेंटेशंस में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स या वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट साइन या कॉस की फॉर्म में नजर आए, ई रेज़ टू पावर जे की फॉर्म में भी आ सकते हैं, जैसा कि ये रहा। अगर इसको देखें तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड है, ए एक्स कैप के साथ भी है और ये जे ऑफ ए वाई कैप के साथ, दोनों के साथ है। तो इसको अगर हम देखें तो इसको ऐसे कह सकते हैं ई नॉट ई ऑफ जे एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड विद ए एक्स कैप। एक तो ये टर्म है, दूसरी टर्म है ई नॉट इंटू जे ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। चलिए ऐसा है। अब यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, कॉस और साइन तो है नहीं, ई रेज़ टू पावर जे की फॉर्म में। अगर कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड या एक्स के साथ में प्लस 30 डिग्री लिखता है फेज, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखता है प्लस 30 डिग्री। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों में सेम है, दोनों सेम फेज में नजर आ रहे हैं, बट हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसा कमेंट कर रहे हैं। और इस पर ध्यान दिए बिना हम अगर बात कर रहे हैं, बिना ध्यान दिए सारी चीज़ों को देखे बिना कमेंट कर रहे हैं, तो गलत है फिर हमारी बात। हो सकता है गलत ना हो, लेकिन गलत साबित कर सकता है कोई इस चीज़ को। तो हमें ऐसे कमेंट्स ऐसे नहीं करने हैं जो गलत साबित हो सकें बाद में आगे जा करके। तो हमें सोच समझ के कमेंट करना है। हमें समझ में आ रहा है दोनों ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड में, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जे नजर आ रहा है। जे पर ध्यान देते हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा बचपन में कि जे जो है इसको हम 0 प्लस जे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या बात है। अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ ये कॉस थीटा, भाई रियल पार्ट कॉस थीटा होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा होता है, जे साइन थीटा का हूँ, तो थीटा कितने पे होगा भाई बताना है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 आए और साइन थीटा की वैल्यू 1 आए, किस में होगी ये तो 90 पर होगी, पाई बाय 2 पर होगी, बिल्कुल। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये तो 90 पर होगी, ई रेज़ टू पावर, मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसका मतलब कॉस पाई बाय 2 प्लस जे साइन पाई बाय 2। सही बोला ना मैं, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस जे मीन्स जे बन जाएगा। इस जे की जगह ऐसा लिखा सकता है। और अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इसको ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इक्वल टू ई रेज़ टू पावर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जे थीटा, ठीक है। तो मैं अगर इसको ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 कहूँगा तो इसके साथ मल्टीपल है, एक्सपोनेंशियल को फिर साथ में लिख देना, फिर लिख दें। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये बनेगा ई नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड विद ए एक्स का प्लस ई नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 का पाई बाय 2 कॉमन निकाल के ऐसे लिख दिया मैंने। अगर ऐसा लिखा तो यहाँ पर ये समझ में आया कि एक्स डायरेक्शन में और ये कंपोनेंट था वाई में, सॉरी यहाँ पे ए वाई कैप और था साथ में, ये वाई में। जो वाई डायरेक्शन कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, साथ में दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी सेम हैं। इसलिए आप कहोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ रहा हूँ,
हमको ये समझ में आ गया एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके बजाय वाई डायरेक्शन कंपोनेंट 90 डिग्री लीड कर रहा है और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। 90 डिग्री जब पॉजिटिव फेज पे या नेगेटिव फेज पे कुछ होता है तो सर्कल बनता है, और वो सर्कल जो बनेगा तब जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो तो सर्कल बनता है। डिफरेंट होने पर तो ये वाला केस आ गया था, ऐसा सर्कल जो एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा देखे फिर वो इलिप्स होगा। ये एक्चुअल में सर्कल होगा। ये सर्कल इस तरीके से बन रहा होगा, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कौन लीड कर रहा है भैया, π/2 से ए वाई कैप लीड कर रहा है, ई वाई लीड कर रहा है, ई एक्स से लीड कर रहा है ना, ई एक्स से लीड कर रहा है तो ई वाई से ई एक्स की तरफ घूमते हुए बना दीजिए। आगे तो फिर बनना ही है ऐसे रोटेशन। ये रोटेशन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में सेम सा क्वेश्चन बन गए तो सारे बस अलग अलग तरीके से दे दिया है। तो वही डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ऐसे, रोटेशन ऐसे मींस लेफ्ट हैंड। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल या सर्कुलर, ये क्या बना था अभी, ये बना था सर्कल, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव, लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। क्लियर हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पर से आपको प्रोसेस सारी क्लियर होगी, अब वहाँ पर समझिएगा और जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हमें समझना है इसको। आप समझ सकते हो एक ए एक्स कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो दिखेगा 0.5 ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स कैप। दूसरा कंपोनेंट ए वाई कैप में दिखेगा 0.5 तो है नहीं यहाँ पे तो 1 ही है सीधे सीधे। ये ई रेज टू पावर को अंदर ले जा सकते हो आप, ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड मल्टीपल में आएगा तो प्लस π/2 और आ जाएगा, और ए वाई कैप। भैया बहुत बढ़िया काम हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से 90 लीड कर रहा है। जब 90 प्लस या माइनस में आ जाए सर्कल, सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। कैसा होगा पोलराइजेशन, ये सर्कुलर होगा। अब ये सर्कुलर जो होगा वो लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा, क्वेश्चन ये बचा रह जाता है। अब तो उसके लिए आप देखें तो ए एक्स, ई एक्स और ई वाई में से ई वाई लीड कर रहा है। अरे सर्कुलर से पहले मैंने मिस्टेक कर दी, साथ में π/2 के साथ में एम्पलीट्यूड भी तो देखना है, इसका 0.5 है, इसका 1 है। एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो सर्कल नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, इलिप्ट बनेगा। इलिप्ट बनेगा ये समझ में आ गया हमें। और ई वाई लीड कर रहा है ई एक्स को, तो ई वाई से ई एक्स की डायरेक्शन में बनते हुए इलिप्स बनेगा। भाई इलिप्स की शेप कैसे बनेगी उस पर ध्यान नहीं देना होता, उसके बारे में बात नहीं करनी हमें फालतू में। हमें जो क्वेश्चन होता है इसमें शेप नहीं बल्कि कैसी बनेगी वो बनाना होता है। शेप एक्चुअल में कैसा नजर आ रहा होगा इससे मतलब नहीं है। तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज। अभी सारे के सारे लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल ही उठा लिए मैंने ऑप्शन सारे केसेस, कोई बात नहीं, अभी हम बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट इसको देखिएगा। ये तो क्वेश्चन जो है इसमें अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के फेज सेम नहीं है। जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट से लैग कर रहा है, वाई वाला लैग कर रहा है एक्स से। इसका मतलब एक्स वाला लीड कर रहा है वाई से, एक ही तो बात है। जब एक्स वाला लीड कर रहा है वाई से तो एक्स लीड कर रहा है किससे, ई वाई से, पॉजिटिव वाई से, तो ई एक्स से ई वाई की डायरेक्शन में रोटेशन बनेगा। अब सर्कल बन रहा है या इलिप्स बन रहा है वो ध्यान देने की बात ऐसे है कि एम्पलीट्यूड सेम है इसलिए सर्कल बन रहा है। तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन पॉजिटिव जेड, ये एक्स है वाई है तो जेड इधर है, इस डायरेक्शन में राइट हैंड से होगा ये काम, तो आप बोलोगे राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यहाँ से दोनों से देख के समझ में आ रहा है। चलिए दोनों कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम बोल देंगे लीनियर, लेकिन गलत हो सकता है। हमने ये ध्यान देना भूल गए एंगल्स अंदर देखने के साथ साथ कि एक है कॉस दूसरा है साइन। सेम फेज में कैसे होंगे भाई, कॉस और साइन सेम फेज में नहीं होंगे ना। एक मैं बनाता हूँ साइन, साइन बनता है ऐसे, एक बनाता हूँ मैं कॉस, कॉस बनता है ऐसे, पता होगा भाई इतना तो। एक बनता है कॉस ऐसे इस तरीके से, और अगर ऐसे बनता है ये साइन बन रहा है और ये कॉस बन रहा है, तो आप कहोगे कॉस की ये जीरो क्रॉसिंग्स पहले आ गई, ये हाईएस्ट पीक पहले आ गया, कितना पहले आ गया, π/2 पहले आ गया। कॉस जो होता है वो साइन से 90 डिग्री लीड करते हुए होता है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इस साइन वाले पार्ट से 90 डिग्री लीड करते हुए, कौन सा वाला पार्ट, वाई डायरेक्शन वाला पार्ट जेड डायरेक्शन वाले पार्ट से लीड करते हुए। अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है बल्कि वाई में और जेड में। अब इसमें भी ध्यान समझना, इसमें भी कोई रटने वाली बात नहीं है कि आप इसको एक्स एक्सिस लो इसको वाई एक्सिस लो, हाँ, लेकिन आपने इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस ले लिया तो जेड फिर इधर लेना होगा आपको। अगर आप इसमें एक्स इस वाली एक्सिस को ले लेते
और y इसको लेते तो z फिर अंदर की तरफ लेते x क्रॉस y z क्योंकि, तो कोई रटने वाली बात नहीं है। तो आपको दो एक्सेस जो लेनी है उनमें से किसी एक को y में ले सकते हो, किसी को z में ले सकते हो। चलिए मैं इसको y ले रहा हूँ, इसको z ले रहा हूँ। अब x किधर होगा, आपको ये पता होगा ना, x y z, क्या पता है आपको डायरेक्शन पता है कि y क्रॉस z इज x, y क्रॉस z इज x मींस x इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, इस तरफ वेव प्रोपेगेट कर रही है। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, 90 लीड कर रहा है कॉस वाला पार्ट मींस y वाला पार्ट, y वाला पार्ट किससे लीड कर रहा है, z वाली डायरेक्शन से लीड कर रहा है। y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो z डायरेक्शन में कंपोनेंट से लीड कर रहा है, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। रोटेशन नहीं होगी, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन नहीं हुई थी। कौन से हैंड से ये काम कर पा रहे हैं हम, डायरेक्शन बाहर की तरफ थी ना, राइट हैंड से। और सर्कुलर क्यों, क्योंकि 90 का फेज डिफरेंस है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप बोलोगे राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव बन गई है। चलिए कुछ क्वेश्चन से हमने प्रोसेस को क्लियर किया, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, हो सकता है आपको फील हो किसी को, और किसी को ऐसा फील हो रहा होगा कि करना ही क्या था, एक चीज तो प्रोसेस थी करते चले गया। आगे बढ़ने से पहले जिनको फास्ट भी लगा है वो एक बार वापस से रिमाइंड करके 6 और जो क्वेश्चंस किए हमने, इन सारे 6 क्वेश्चंस की प्रोसेस को समझ लीजिए, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यहाँ से एक बार मैंने प्रोसेस को आपको प्रैक्टिस करवा दिया है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सामने क्वेश्चन देखने के बाद पॉज लेकर के खुद से अपने कमेंट तक, खुद से अपने ऑप्शन जो मैच हो रहा हो वहां तक पहुंचिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन में, वीडियो सॉल्यूशन में आगे बढ़ के अपने आप को चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए कहाँ गलती कर रहे हैं, और अगर सही कर रहे हैं बिल्कुल तो अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड करिए कि आगे और प्रॉब्लम्स ना आए, और गलत कर रहे हैं तो एनालिसिस करके उसको अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ओवरकम कीजिए। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले उधर बात में ध्यान दीजिएगा, पहले इधर ध्यान देना। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, उसने क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आगे में। हैज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, अच्छा इन एक्सप्रेशंस को देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो 2 डायरेक्शंस में एक्सप्रेशन दे रखे हैं, और ओमेगा टी माइनस करके होता है ना, माइनस बीटा जेड या प्लस बीटा जेड या माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा वाई, वो नहीं दिया इसने, नहीं दिया कोई बात नहीं, ऊपर बोल तो दिया इसने। जब ऊपर बोल दिया तो यहाँ से इस रिप्रेजेंटेशन में शो नहीं करना चाहता वो, अगर हम खुद से समझे तो समझ सकते हैं ना, ओमेगा टी क्या होना चाहिए आगे, पॉजिटिव जेड एक्स में ट्रेवल कर रहा है तो माइनस बीटा जेड, जेड में इसलिए जेड और माइनस इसलिए क्योंकि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में उल्टे साइन के साथ होता था। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स जो दे रखे हैं उनको अगर हम देखें तो जेड डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो एक्स में और वाई में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, दोनों डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट्स है दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों सेम फेज में नहीं है, लेकिन वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट से 90 लीड कर रहा है। जब भी π/2 का डिफरेंस होता था तो फिर उस केस में सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होती थी। तो अब ये सर्कुलर कैसा होगा ये हमें देखना है। जो सर्कुलर नहीं है उन ऑप्शंस को हटा दिया जाए, इस ऑप्शन को हटा दिया जाए, इस ऑप्शन को हटा दिया जाए। मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते तो इलेप्टिकल हो सकता था। अब सर्कुलर में भी राइट सर्कुलर है या लेफ्ट सर्कुलर है ये और कमेंट करना है हमें। यहाँ पर 2 डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। लीड कौन कर रहा है, वाई लीड कर रहा है, एक्स से लीड कर रहा है, इसलिए वाई से एक्स की डायरेक्शन में ये सर्कल बन रहा होगा। हमने सर्कल के रेडियस के बारे में नहीं सोचना है ना, जब सर्कल बनाते टाइम रेडियस के बारे में नहीं सोचना, तो एलिप्स बनाते टाइम भी मेजर माइनर किधर आना है वो ध्यान नहीं देना है, रफली बना लेना है हमें तो बस ये देखना है अब कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में हमें थंब रखना है, एक्स वाई तो जेड इधर होगी, इस डायरेक्शन में थंब रखें और रोटेशन ऐसे करें तो राइट हैंड से तो कर नहीं पा रहे, लेफ्ट हैंड से बिल्कुल ऐसा हो रहा है, इसलिए आप बोलोगे दिस इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली से पोलराइजेशन से रिलेटेड बन करके आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेन ईएम वेव इन फ्री स्पेस, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्री स्पेस में। चलिए बात मानी, आगे क्या है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी इसने बोल दिया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। इज गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इसका वो दे रखा है ऐसे, tan ऑफ ए वाई कैप प्लस जे ए जेड कैप ई रेस्ट टू पावर माइनस जे 25x। अगर इसको देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि कॉस या साइन के बजाय ई रेस्ट टू पावर जे की फॉर्म में दे रखा है, और ई रेस्ट टू पावर जे की फॉर्म में ई रेस्ट टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ऐसा करके होता था।
भाई बीटा वाला पार्ट भी जे के मल्टीपल में होता है, तो कोई ऐसे भी बोल सकता है जे ओमेगा टी माइनस जे बीटा जेड। अगर ऐसा बोलता है तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर ये बोल रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे बीटा एक्स आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसने दिया केवल ई रेज़ टू पावर माइनस जे बीटा है, ये ओमेगा टी वाले पार्ट को खा गया है। खा जाए कोई मतलब नहीं है, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। जब हमें बोल दिया ईएम वेव है, बोला है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेन ईएम वेव, तो इसका मतलब टाइम के साथ वेरिंग हो भी रहे होंगे, उसने छुपा लिया वो चीज। उसने वो चीज छुपा लिया मीन्स उसने ओमेगा जो है वो डिसअपियर कर दिया है। ओमेगा डिसअपियर कर दिया है मीन्स फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया है, और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया। लेकिन उसने, देखिए आगे क्वेश्चन रीड करिए। द फ्रीक्वेंसी एंड पोलराइजेशन, दोनों चीजें बतानी है हमें। फ्रीक्वेंसी जो उसने छुपा रखी है ना, वो भी हमें बतानी है, और पोलराइजेशन तो बताने। पोलराइजेशन तो सीखते हुए चल रहे हैं, हम इतनी देर से कर ही सकते हैं। चलिए पहले पोलराइजेशन को ही पकड़ते हैं। यहाँ से देख करके समझ में आ रहा है कि एक तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, एक जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। जे के साथ तो खेल चुके हैं हम, जे इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 होता है, अभी समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 वाई जेड वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे दो डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो गए, एक तो वाई डायरेक्शन में इसको ई वाई मान ले रहा हूँ, एक जेड डायरेक्शन में इसको ई जेड मान ले रहा हूँ। जेड वाले में जे आ रहा है, इसलिए जेड वाला कंपोनेंट लीड कर रहा है, कितने से, पाई बाय 2 एंगल से लीड कर रहा है। जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड 10, जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड 10, दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है, और पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, इसलिए सर्कल बनेगा। भाई कौन लीड कर रहा है? जेड लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है? वाई से लीड कर रहा है, इसलिए जेड से वाई की डायरेक्शन में रोटेशन होते हुए सर्कल बनना है। चलिए अब डायरेक्शन ऑफ वेव हमें समझ में आ रही थी। एक्स, एक्स किधर होगा? आपको याद आ ही क्या होगा? एक्स वाई जेड, वाई क्रॉस जेड इक्वल टू एक्स, वाई क्रॉस जेड इक्वल टू एक्स। एक्स इस तरफ में है, बाहर की तरफ में है, उठाते हैं थंब बाहर की तरफ रखते हैं। इससे कर नहीं पा रहे, इससे कर रहे हैं हम, कौन से? लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा लेफ्ट सर्कुलर। जो लेफ्ट सर्कुलर वाले ऑप्शंस हैं उनमें से कुछ हो सकता है, राइट सर्कुलर वाले ऑप्शंस को हटा दिया जाए। अब फ्रीक्वेंसी नहीं पता हमें, फ्रीक्वेंसी नहीं पता हमें। ये दे रखा है कि ये जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो फ्री स्पेस में प्रोपेगेट कर रही है। पोलराइजेशन से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में जब वेव प्रोपेगेट कर रही होती है तो फिर उस केस में वेलोसिटी कितनी होती है वेव की, याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है हमें। फ्री स्पेस के लिए जो वेलोसिटी होती थी, वैसे वेलोसिटी इन जनरल रिलेशनशिप होता है ओमेगा बाय बीटा, बट फ्री स्पेस के लिए इसकी स्पेशल वैल्यू आती थी सी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे माइंड में क्यों आया ये? क्योंकि फ्री स्पेस दिया है, फ्री स्पेस की वेलोसिटी जानते हैं हम, और वेलोसिटी ओमेगा बाय बीटा से रिलेटेड होते हैं। ओमेगा अननोन है ना, आ जाएगा, लेकिन बीटा चाहिए उसके लिए। बीटा दिया है क्या हमें? बीटा पता चल रहा है क्या हमें? बिल्कुल पता चल रहा है। जो स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ कोएफिशिएंट होता है जे के साथ में, अगर ई रेज़ टू पावर है कॉस से साइन होता तो सिंपल होता, जे के साथ नहीं होता, वही तो बीटा होता है। तो जो मैं एक्सप्रेशन दिया उससे बीटा में समझ में आ गया 25 है। बीटा अगर 25 है तो इसका मतलब 2 पाई एफ डिवाइड बाई 25 इक्वल टू सी मीन्स 3 इंटू 10⁸। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 25 इंटू 3 मीन्स 75 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 पाई। आप 2 पाई को सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा पाई होता है 3.14, 3.14 का डबल मीन्स 6.28, 6.28 से इसको डिवाइड करेंगे 75 को, तो 75 को अगर डिवाइड करेंगे तो एक 10, मैं 7.5 कर देता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट बिना कैलकुलेशंस के साथ पहुँचना चाहता हूँ, मान लो कैलकुलेटर नहीं यूज में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, डिवाइड बाई 6.28 ऐसा कह सकता हूँ। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 4 गुना थोड़ी दिख रहा है, 4 गुना तो होता तो 24 से भी ज़्यादा होता, 6 इंटू 4 24 से भी ज़्यादा, ये 7.5 है। तो आप कह सकते हो 4 गुना तो नहीं हो रहा है, ये तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर विश्वास नहीं होता तो कैलकुलेट करके देख लेना, 1.2 बनेगा। ये गीगा में इसलिए बनेगा क्योंकि 10⁹ है। राइट वाले को हम हटा ही चुके थे, लेफ्ट सर्कुलर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलराइजेशन पकड़ में आया होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अभी तो हमें, और देखते हैं क्वेश्चन इसके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if the electric field of a plane wave is, प्लेन वेव तो हम जो वेव डिस्कस कर रहे हैं, प्लेन वेव होने का मतलब सोर्स दूर है वहाँ से आ रही है कोई, ये हम जानते ही थे। तो इस वाले वर्ड को देख के तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में होना ही नहीं है, ज़्यादा सोच विचार में पढ़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें वेव का ऐसे, इसको देख करके समझ में आ रहा है वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। अगर जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो कंपोनेंट्स हो सकते हैं जेड के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, बिल्कुल चलेगा, दोनों डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स है।
अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ई एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ई वाई लेकर के चलता हूँ। अभी एक ये कॉस है और ये साइन है, वापस याद दिलाऊं या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? साइन और कॉस है तो सेम फेज में नहीं हो सकते। कॉस लीड करता था या साइन लीड करता था? बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। अगर नहीं याद आ रहा है तो लास्ट चांस। साइन ऐसे होता था और कॉस ऐसे होता था। कॉस पहले आ रहा है ना, कॉस पहले आ रहा है ना, ये कॉस लीड करता है 90 से लीड करता है, तो कॉस लीड कर रहा होगा 90 से, मतलब कॉस अगर है तो इसको साइन की फॉर्म में ही बोल सकते हैं, साइन 90 प्लस में आएगा। दोनों एक जैसे बन गया। अब साइन 90 प्लस में आएगा, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 30 और है तो ये 120 बन जाएगा। मीन्स मैं इसी को अब ऐसे बोल सकता हूँ चाहूँ तो, z, t इक्वल टू एक्स कैप 3। कॉस की जगह भी साइन लिख दे रहा हूँ 90 प्लस में करके, तो ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, 90 और 20 120 हो गए, 90 और 30 सॉरी, माइनस वाई कैप 4 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस 45। मेरे यूनिट से कोई मतलब नहीं है मेरे को, मिली वोल्ट हो, सिंपल वोल्ट हो, किलो वोल्ट पर मीटर हो, वोल्ट पर मीटर होता है बस, ये पता है मेरे को। ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ना नहीं है, यूनिट के चक्कर में हमें यहाँ पे पोलराइजेशन देखना है। तो अच्छा देखिएगा, अगर मैं बिना कॉस और साइन की तरफ देखे बोलता अगर, तो मुझे ऐसा फील होता है ये 30 डिग्री पर आ रहा है, ये 45 डिग्री पर आ रहा है, मीन्स ये 15 डिग्री लीड कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ ना। अगर मैं केवल कॉस और साइन पर देख लेता, इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो मुझे लगता कि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एक्चुअल में ये 120 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ये लीड तो कर रहा है लेकिन 90 नहीं, बल्कि 45 से अगर 120 पर जा रहे हो तो आप 45 है ना, ये इसका मतलब आप 120 हो गया 2 6 85 डिग्री लीड कर रहे हो। 85 डिग्री एक्चुअल में बात करें तो 85 डिग्री लीड कर रहा है, 90 लीड नहीं कर रहा है। अगर 90 लीड कर रहा होता देन उस केस में 85 गलत बोल दिया मैंने, आई थिंक 120 20 और 75 डिग्री लीड कर रहा है। हालांकि 90 नहीं हो, कुछ भी हो उसके अलावा तो एलिप्टिकल होता है ना। अगर 90 होता तो सर्कुलर लगता हमें, ठीक है, तो ये एलिप्टिकल होगा। अब एलिप्टिकल होगा तो जिनमें एलिप्टिकल नहीं है ऑप्शंस में उनको हटा दिया जाए, एलिप्टिकल वालों को रख लिया जाए, इनको हटा दिया जाए। अब इनमें से कौन सा है लेफ्ट या राइट वो समझते हैं हम। कौन लीड कर रहा है? एक्स वाला। किससे लीड कर रहा है? वाई से या माइनस वाई से। यहां ये मिस्टेक कर सकते हो आप। एक्चुअल में ये वाला कंपोनेंट ई एक्स कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में होगा, ये वाला ई वाई कंपोनेंट है, वाई में होगा या माइनस वाई में होगा? माइनस वाई में होगा। ये जो एक्स पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर होगा। जो x पॉजिटिव है वो y से नहीं बल्कि माइनस वाई से लीड कर रहा है। x जो है वो माइनस वाई से लीड कर रहा है। शेप सर्कल की बन रही है, एलिप्स बन रही है, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन x y माइनस वाई से लीड कर रहा है। x y से लीड कर रहा हो तो ऐसे चलता, माइनस वाई से लीड कर रहा है तो ऐसे चलेगा। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक जनरली लोग कर देते हैं, ध्यान से समझ लेना है हमें। यहाँ पर साइन पर भी ध्यान देना है भाई। हमारे पास y थोड़ी होता है, माइनस वाई भी होता है। हमारे पास x नहीं होता, माइनस x भी होता है। दोनों फैसिलिटी हमारे पास, दोनों जब फैसिलिटी है तो ढंग से यूज मिले ना उसको। माइनस वाई से लीड कर रहा है इसलिए माइनस वाई की डायरेक्शन में बात करोगे। रोटेशन आ गया इस डायरेक्शन में, वेव प्रोपगेशन है पॉजिटिव, कहाँ गया था पॉजिटिव? z डायरेक्शन में। x इधर है, y इधर है, z इधर होगा। कौन से हैंड से ये रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव ये बनेगा? ये लेफ्ट से बनेगा, तो आप बोलोगे लेफ्ट एलिप्टिकल। आप लोगों ने पॉज लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, कुछ लोग ने ये वाली मिस्टेक कर दी होगी, कोई बात नहीं, अब जिंदगी में कभी नहीं करनी है। कभी हो सकता था ये माइनस वाई लीड कर रहा होता पॉजिटिव एक्स से, तो माइनस वाई से स्टार्ट करके पॉजिटिव एक्स तक जाते हैं। हमारे पास केवल वाई नहीं होता, माइनस वाई भी होता है, तो स्टार्ट यहाँ से कर रहे होते, फिर यहाँ से नहीं करना है हमें। ध्यान रखना है, आगे से कभी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी हो तो अब एनालाइज कर लिया होगा अच्छे से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेन ईएम वेव इज, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ, अच्छा कॉस बोले साइन बोले, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज़ टू पावर करके बोलता है, एक्सपोनेंशियल करके बोल रहे की बात है। ये तो हो गया ओमेगा, और इससे समझ में आ रहा है ये बीटा जेड। यहाँ समझ में आ रहा है कौन सी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है? जेड। कौन सी जेड? पॉजिटिव जेड। बिल्कुल सही बात। अगर जेड एक्स में वेव प्रोपेगेट करी तो एक्स और वाई में कंपोनेंट्स बिल्कुल हो सकते हैं, एक्स में कंपोनेंट और वाई में कंपोनेंट हो सकते हैं। एक्स वाले कंपोनेंट की हम बात करें तो ई रेज़ टू पावर के साथ ही आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 1 बनेगा। वाई वाले कंपोनेंट की बात करें तो ई रेज़ टू पावर के साथ आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 2 बनेगा। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, बट इसमें जे आ रहा है, ये जे आ रहा है तो जे का मतलब जे इसके साथ बहुत कर लिया अब तो हमने, जे मतलब ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2, ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 इसके साथ जाएगा।
अच्छा ध्यान समझना, केवल ये पकड़ के मत बैठ जाना कि क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में e रेस्ट पावर j ओमेगा t माइनस बीटा z लिखा हुआ है और फिर मल्टीपल में e j आ जाता है, तभी इस j को e रेस्ट पावर j पाई बाय 2 लेकर के हम इसके साथ जाएंगे। अगर ऐसा दे दिया cos ओमेगा t माइनस बीटा z तो रुक जाएंगे क्या हम, तो बैठ जाएंगे क्या हम। cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड बोले, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड बोले, या ई रेस्ट पावर जो ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, एक ही तरीके के एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये भी जे अगर था यहाँ पर तो पाई बाय 2 देगा, इसमें भी पाई बाय 2 देगा, प्लस पाई बाय 2 देगा। ध्यान से समझ लेना इस बात को। चलिए अभी अल्फा में समझ में आ गया कि जो y कंपोनेंट है उसमें जा रहा है तो प्लस पाई बाय 2 आएगा। y कंपोनेंट x कंपोनेंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, 90 लीड या लैग आते हैं हमारे माइंड में, ये शंका आ जाएगी कि ये सर्कुलर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए सर्कल नहीं बनेगा, एलिप्स बनेगा। एलिप्स में y लीड कर रहा है x से। शेप पर ध्यान मत देना, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ आपकी मर्जी बात है, बट y से स्टार्ट करके x की तरफ जाना है आपको, ठीक है। ये एलिप्स का रोटेशन की डायरेक्शन समझ में आ गई। वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में थी, लेफ्ट हैंड से हो रहा है। लेफ्ट से कौन सा, सर्कल नहीं बनाना है, एलिप्टिकल, तो लेफ्ट एलिप्टिकल पोलराइजेशन हो जाएगा। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और देख करके इसको खत्म करते हैं। फिर आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना। अब ये प्रॉब्लम हो सकती थी, नहीं करनी है। ये जे वाली प्रॉब्लम हो सकती थी, आगे से कभी नहीं करनी है। बाकी सिम और ये साइन कॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, साइन और कॉस, ये प्रॉब्लम नहीं करनी है। इनके नेगेटिव पॉजिटिव साइन वाली प्रॉब्लम नहीं करनी है। हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, उसी के हिसाब से कौन लीड कर रहा है। नेगेटिव वाला लीड कर रहा है तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला लीड कर रहा है पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, जो भी हो। और जिससे लीड कर रहा है नेगेटिव से तो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव की तरफ रोटेशन करते हुए देखेंगे। ये मिस्टेक जनरली कुछ लोग कर देते हैं, आपको नहीं करनी है। चलिए कुछ लास्ट प्रॉब्लम्स और देखते हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेन ईएम वेव इन ए लॉसलेस नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज गिवन बाय दिस पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जब हमें देखना है कैसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, लॉस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैग्नेटिक है, डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब चीज़ों से थोड़ी फर्क पड़ता है, हमें बस ये देखना होता है। हमें अगर मटेरियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे रिलेट हो रहे होंगे, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, उनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो नीटा के इक्वल होता है मीडियम के, है ना। वो मीडियम पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही तो कमेंट करते हैं। अच्छा अब एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे, एक नोट में यहाँ पे मुझे याद रहे इसलिए स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये डिस्कस करेंगे ना, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। चलिए देखना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेन ईएम वेव इन दिस लॉसलेस मीडियम इज गिवन बाय दिस पोलराइजेशन हमें बात करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वेव ट्रेवल कर रही है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में। अगर जेड डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होने चाहिए, हैं। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है इसलिए सर्कुलर हो ही नहीं सकता। अगर फेज सेम है तो फिर लीनियर जरूर हो सकता है। इसमें कुछ प्लस माइनस कुछ आ नहीं रहा, कॉस हैं दोनों, इसमें प्लस, ये माइनस पाई बाय 2 आ रहा है। क्योंकि एंगल 90 है इसलिए सर्कुलर हमारे मन में डाउट आ सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है दोनों के, इसलिए सर्कुलर नहीं होगा, इलिप्टिकल होगा। लीनियर को हटा दिया जाए क्योंकि सेम फेज नहीं है, सर्कुलर को हटा दिया जाए क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। एलिप्टिकल में से कौन सा होगा अभी कमेंट करना है हमें। तो इसके लिए हम देख लेते हैं भाई, हमारा डायरेक्शन एक तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, दोनों पॉजिटिव के साथ में दिख रहे हैं हमें। तो जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है कौन सा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। उल्टा आपको होता है ई एक्स लीड कर रहा है, जो लीड कर रहा होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, भूल नहीं जाना है हमें। तो ई एक्स लीड कर रहा है, ई एक्स से स्टार्ट करके ई वाई की तरफ जाना है हमें। अब ये ध्यान मत देना सर्कल क्यों बना दिया भाई, मैं इसके बारे में बहुत बात ही नहीं कर रहा, शेप के बारे में बात नहीं कर रहा, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं इलिप्टिकल बनने वाली है। हम तो लेफ्ट या राइट समझने पे फोकस कर रहे हैं। रोटेशन ये आ गया, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कौन सी डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू प्लस जेड, तो इधर होगा माइनस जेड, अंदर की तरफ होगा। अंदर की डायरेक्शन में थंब रखते हुए और इस डायरेक्शन में ये फिंगर्स को रोटेट करते हुए, इस हैंड से तो कर नहीं पा रहा मैं, इस हैंड से कर पा रहा हूँ। ये कौन सा हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव विद इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है इसको देख करके समझ में आ रहा है वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करिए तो वाई और जेड में कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये रहा वाई में और ये रहा जेड में। जो वाई और जेड में कंपोनेंट्स हैं दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, 2 का एम्पलीट्यूड है। आप मत बोलना -2 का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। आगे मैं बोलता हूँ 5 को साइन ओमेगा टी आप ड्रॉ करोगे ऐसे,
+-5 के बीच में। मैं बोलता हूँ -5 sin ओमेगा टी। अरे यार ये स्टार क्यों मिटा दिया मैंने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, मैं एक चीज़ भूल जाऊंगा नहीं तो मैं बताना। चलिए देखिएगा, ये है -5 sin ओमेगा टी अगर बनाओगे तो पहले नेगेटिव साइकिल आ रही हो फिर पॉजिटिव, ये -5 से +5 पे। इससे क्या फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड तो 5 ही बोलेंगे ना, पहले नेगेटिव साइकिल आके आए या बाद में नेगेटिव साइकिल आए, आना तो -5 तक है फिर भी, आना तो +5 तक है फिर भी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड 2 है, दोनों का सेम है बिल्कुल, दोनों के लिए कोई फेज डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, किसी में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान दें, अगर हम एक में साइन है एक में कॉस है, कॉस लीड करता है साइन से, मतलब कौन लीड कर रहा है, -EY लीड कर रहा है, किससे, +EZ से। अब आप y किधर बना रहे हो, z किधर मान रहे हो, आपके ऊपर है। मैं चलिए इधर y मान ले रहा हूँ, इधर z मान ले रहा हूँ, तो कौन सा लीड कर रहा है, y या -y, ये लीड कर रहा है किससे, z से, तो y से z की डायरेक्शन में बनाना है। सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, ये तो हम पहले ही समझ चुके थे, लाइन तो बननी नहीं है। यहाँ पर हम समझ चुके थे कि एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है और 90 का ही फेज डिफरेंस है, इसलिए सर्कल बनेगा। अब शेप पे ध्यान मत देना कि सर्कल बनेगा तो ये क्यों बना दिया, मैं तो रोटेशन पर ध्यान दे रहा था, किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है पॉजिटिव x, अगर ये y है z है तो y क्रॉस z इज x, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट है, और रोटेशन इस डायरेक्शन में। इस एंड से कर नहीं पा रहा मैं, इस एंड से कर सकता हूँ, इसलिए आप बोल दोगे कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। क्लियर है बातें। चलिए हमने काफी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया पोलराइजेशन के, अब हम कोई भी इससे रिलेटेड प्योर क्वेश्चन आ जाए। प्योर क्वेश्चन का मतलब अभी पोलराइजेशन में कुछ चीज़ों डिस्कस करनी है, क्या कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, वो इस तरह की पोलराइज्ड है, लीनियरली पोलराइज्ड है, वो रिफ्लेक्ट होकर के जब रिटर्न हो रही होगी तो कैसी पोलराइज्ड होगी, आगे जाएगी तो कैसी पोलराइज्ड होगी, मटेरियल कैसा है तो उस पर डिपेंड करोगे। ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करनी है हमें। या एक पोलराइज्ड वेव है इस तरह की, एंटेना से रिसीव हो रही है, एंटेना इस तरह का पोलराइज्ड है, वो सब चीज़ें जब तक एंटेना के बारे में नहीं पता आपको, जब तक मटेरियल पर कोई वेव इंसिडेंट होती है क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो कोई मीडियम पे इंसिडेंट हो करके रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड वेव का पोलराइजेशन कैसा था, कैसा हो जाएगा, ये सब डिस्कशन। या कोई एंटेना है, वो एंटेना कुछ रिसीव कर रहा है कोई पोलराइज्ड वेव को, और फिर रिसीव्ड सिग्नल में कितना पावर होगा, क्या पूरा की पूरा इंसिडेंट पावर रिसीव होगा या कितना पावर रिसीव नहीं हो पा रहा होगा, लॉस कितना हो जाएगा एंटेना को। ये सब बातें जो हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको एनकाउंटर करने पड़ते हैं अभी, तो उन पर ध्यान मत दीजिएगा, उनको जाने दीजिएगा, क्योंकि अभी ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की है। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्लेन वेव प्रोपेगेशन एंड डिफरेंट मीडियम डिस्कस कर लिया हमने। अब अगर एक मीडियम से आ रही हो वेव और अगर दूसरा मीडियम आ जाए, तो एक मीडियम से आते हुए दूसरे मीडियम के साथ जो इंटरफेस बन रहा है, इस पर अगर ये इंसिडेंट हो, देन उसके बाद क्या फिनोमेना अकर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करना है हमें। तभी इसके बाद इसमें पोलराइजेशन वगैरह जो सब चीजें वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से समझना है उसको हमें, अगर वो अच्छे समझ लिया तो समझ लो कि प्लेन वेव प्रोपेगेशन फिर क्लियर है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो बेसिक लेवल से लेकर के स्टार्ट करके हम क्वेश्चंस हायर लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।